1950 के आखिरी साल कैलिफोर्निया में खुशहाली और धूप का दौर, लेकिन अंदर ही अंदर एक अंधेरा बढ़ रहा था। अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं निशाने पर थीं। एक के बाद एक क्रूर हत्याएं, हर एक पिछले से ज्यादा भयानक, लॉस एंजल्स को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं। सबसे कमजोर लोगों के लिए डर एक साया बन गया था। अखबारों ने उसे राक्षस कहा, एक शिकारी जो अपने शिकार के आखिरी दिनों का पीछा करता था। वह उनके घरों में घुस जाता, उनकी पवित्र जगह को अपवित्र करता। बलात्कार, प्रभुत्व का एक क्रूर कृत्य, हमेशा हत्याओं से पहले होता था। पुलिस हैरान थी, हत्यारा हमेशा एक कदम आगे रहता था। शहर ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। क्या कोई सुरक्षित था? पीड़ित, जो देखने में एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, एक ही भयानक भाग्य साझा करते थे। हत्यारा, रात का एक भूत, अपने पीछे आतंक के अलावा कुछ नहीं छोड़ता था। बाउंसिंग बॉल किलर, जैसा कि उसे जाना जाने लगा, आ गया था। उसका पहला झांत शिकार, रूथ ग्विन, अपने हॉलीवुड बंगले में बेजान पाई गई। उसका कमजोर शरीर, हत्यारे की क्रूरता का प्रमाण। खबरों के भूखे अखबारों ने एक भयानक तस्वीर पेश की। डर एक वायरस की तरह पूरे शहर में फैल गया। अमांडा रॉकफेलर, एक अमीर विधवा, उसका अगला शिकार बनी। उसकी आलीशान हवेली, उसकी बुराई के आगे कोई किला नहीं थी। भारी दबाव में पुलिस परछाइयों का पीछा कर रही थी। हर सुराग एक बंद गली की ओर ले जाता, हर सिद्धांत जांच के तहत टूट जाता। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा अधिकारियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह पीछे अजीब, महत्वहीन सुराग छोड़ जाता। एक बच्चे की उछलने वाली गेंद जो एक पीड़ित के शरीर के पास मिली, ने उसे उसका भयानक नाम दिया, बाउंसिंग बॉल किलर। एक ऐसा नाम जो डर से फुसफुसाया जाता था, आतंक का प्रतीक। उछलने वाली गेंदें, हमेशा लाल, हमेशा थोड़ी पिचकी हुई। क्या वे एक कॉलिंग कार्ड, एक भयानक स्मारिका थीं? पुलिस अनिश्चित थी। उनकी हताशा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। शहर, जो कभी जीवंत और बेफिक्र था, अब डर के साये में जी रहा था। और भी महिलाएं जिनकी जान बेरहमी से ले ली गई। हत्यारे का तरीका हमेशा एक जैसा, उसका मकसद एक भयानक रहस्य। क्या यह गुस्सा था, ताकत, या कुछ और भयानक? जवाब मायावी बने रहे, एक राक्षस के दिमाग में बंद। प्रेस के पास मौका था। हत्यारे की पहचान के बारे में बेतहाशा अटकलें लगाई जा रही थीं। हर एकांत व्यक्ति, हर अजीब आदमी संदिग्ध बन गया। पुलिस झूठी खबरों से परेशान, हर अफवाह, हर फुसफुसाहट का पीछा करती थी। असली हत्यारा इस बीच सबके सामने छिपा रहा। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही हत्याएं रुक गईं। बाउंसिंग बॉल किलर मानो वह हवा में गायब हो गया हो। शहर ने राहत की सांस ली। डर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन निशान बने रहे शहर के मानस में गहरे तक। साल दशकों में बदल गए, मामला ठंडा पड़ गया। बाउंसिंग बॉल किलर, एक भूत की कहानी जो दादा दादी अपने पोते पोतियों को डराने के लिए सुनाते थे। हालांकि पुलिस ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। फाइलें खुली रहीं, पीड़ितों और उनकी अनसुलझी हत्याओं का प्रमाण। बाउंसिंग बॉल किलर कौन था? उसने बुजुर्ग महिलाओं को निशाना क्यों बनाया? उसे मारने की क्या जरूरत थी? ये सवाल अनुत्तरित रहते हैं, एक भयानक याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझे हो सकते हैं। बाउंसिंग बॉल किलर एक प्रेत, एक बुरा सपना, एक भूतिया याद दिलाता है कि स्वर्ग की सतह के नीचे अंधेरा छिपा हो सकता है।